पुलिस ने दहशतगर्दों की इत्तला देने पर इनाम का ऐलान किया है। हर दहशतगर्द के मुताबिक इत्तला देने पर 5-5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान पुलिस ने किया है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर फिरदौस भलीसा से। फिरदौस, हमें ये बताएं कि अब तक क्या अपडेट है इस मामले में, और जो दहशतगर्द हैं, जो मुश्तबा अफराद हैं, उनकी पकड़ धकड़ के लिए क्या क्या जो है वो कोशिशें की जा रही हैं? जी विशाल, देखिए कल साढ़े सात बजे के करीब जो है ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो अरसा 3 दिन से इस एरिया में सर्च ऑपरेशन उन्होंने चलाया हुआ था। और रात को जब ये 7:30 बजे के करीब एनकाउंटर शुरू हुआ, तो मैं आपको थोड़ा विजुअल से वो बताऊंगा। ये वो कोटा टॉप का एरिया है, इस पहाड़ी के उस साइड जो है रात को ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। और ये एरिया जो बड़ा डेंसी पॉपुलेटेड फॉरेस्ट है, जिससे सिक्योरिटी फोर्स को लगभग को एक्सचेंज ऑफ फायरिंग का सिलसिला लगभग कोई 1.5 घंटे चलता रहा। लेकिन उसके बाद जो है एरिया जो था उसमें ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट वाला एरिया है, उसमें मिलिटेंट 4 बताए जाते हैं, 4 के करीब जो है मिलिटेंट्स वहां छुपे हुए हैं। और सिक्योरिटी फोर्स ने रात को रिज्यूम ऑपरेशन किया था, इस वक्त फिर रिज्यूम किया हुआ है। और बताया जाता है कि इस वक्त फिर से जो है सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन कैसे शुरू किया है, और जगह जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है तलाशी का कार्रवाई जो शुरू किया हुआ है। और ये भी बताया जाता है कि पूरे उस गांव को जो है सिक्योरिटी फोर्स ने चारों तरह से घेरा हुआ है, और मिलिटेंट्स को निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस वक्त हमारी बात जो है फिर ऑफिशियल जराये से हुई, उनका कहना था कि हमारा ऑपरेशन जो इस वक्त फिर शुरू हुआ है और किसी को वहां से फड़कने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये तलाशी कार्रवाई जो है 3 दिन से चलाई जा रही थी। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स को पहले इस एरिया के इस वाले एरिया के इनपुट्स थे कि यहां जो है कुछ मोमेंट सस्पिशियस मोमेंट हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोकल से क्वेश्चनिंग के लिए बहुत सारे लोकल्स को भी उठाया गया था। उसमें 3-4 दिन से सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी 4 RR हो या SSB के जवान हो, वो इस एरिया को जो है बड़ी माइन्यूटली जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे। और कल जब एक्सचेंज ऑफ फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, और इनिशियल स्टेज में हमारा एक जवान जो है जिसका नाम फरीद अहमद कांस्टेबल जो सिलेक्शन ग्रेड था, उसको इनिशियल स्टेज में जो है उनको 3 बुलेट लगे हुए हैं, लेकिन आउट ऑफ डेंजर बताया। ब्लीडिंग ज्यादा हुई है, लेकिन वो इस वक्त खतरे से बाहर हैं, और उसका बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट GMC डोडा में चलाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको ताजा तरीन इतलात ये दूं कि इस वक्त फिर जो है सिक्योरिटी फोर्स ने उस एरिया को जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की है, और जगह जगह पे जो है फोर्सेस बैठी हुई है, कहीं से निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी रात को जब DSP ऑपरेशन यहां आए थे, खुद उस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उनका कहना था कि अब हम इन मिलिटेंट्स को निकलने की कोई यहां गुंजाइश नहीं है, और इनको हम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। जी साहब। जी, तो ये जो खबरें हैं स्केच जारी किए जाने के बारे में, ये जो तरीका है इससे किस हद तक फायदा माजी में मिलता रहा है, और क्या उम्मीद की जाए कि अब जबकि स्केच जारी किया जा चुका है और इस बारे में जानकारी देने वालों को इनाम का ऐलान किया जा चुका है, तो क्या ये माना जाए कि इन्हें अब बहुत जल्द कॉर्नर कर लिया जाएगा? बाकी जो इकदाम वो भी तो किए ही जा रहे होंगे। जी विशाल, देखिए यहाँ हुआ था जिसमें 2 या 3 मिलिटेंट्स के जी जिला डोडा को, बल्कि मैं आपको बताऊंगा जिला डोडा या उसमें भद्रवा हो या गुंदो हो, तो उसमें सारा एरिया जो है वो मिलिटेंसी डिक्लेयर फ्री किया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने, एजेंसीज ने। लेकिन उसके बाद जी काउंटर होना ये बड़ा अजूब है और बड़ा स्ट्रेंज सबके लिए। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि लोकल सिटी में अगर बात बताऊं कि यहाँ कोई नहीं चाहता है अब कि यहाँ मिलिटेंसी फिर रिवाइव हो, और लोकल्स ने भी बहुत सारा कोऑपरेट सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कि वादा किया है। कल जब हमने हॉस्टल में हमारी लोकल से बात हुई, तो सब लोकल्स का कहना यह है कि हम अब इस बीमारी को यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो सितम जो जुल्म हमने 1990 के बाद और 2005 तक देखा है, उसको अब हम नहीं देखना चाहते हैं। और जो टिकट जो मिलिटेंट्स के जारी किए हुए हैं वो यकीनी तौर पे, और उसमें जो कुछ रिवार्ड रखे गए हैं, इनामात रखे गए हैं, और यकीनी तौर पे वो जरूर सिक्योरिटी फोर्सेज को उसमें फायदा होगा। और आने वाले वक्त में, क्योंकि आज दिन में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, और ये ऐसा लग रहा है कि इसमें कार्रवाई जरूर होगी। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस तमाम